हेलो एवरीवन, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 में आया है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा हटके अलग थिंकिंग पर आधारित ये क्वेश्चन बना दिया गया। थोड़ा सा आप सोचेंगे सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, 0.DCAB देखो डी फिर आ गया यहाँ पर, यहाँ से चलिए ये डिफरेंट 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 ये समान आ गया, रिपीट कर गया, ये वाला डी आ गया यहाँ पर। तो DCAB रिपीटेशन संख्या है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.DCAB ये लिखा हुआ है 31/111। तो यहाँ पर ये अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है। इसका सॉल्यूशन में हमने देखा था कि बटे में 999 आता था, तो इसमें बटे में भी 9999 होना चाहिए। तो इसमें ऐसा कर लेते हैं, 9 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 1 9, 9 3 27/99999 ये प्राप्त हुआ है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.DCAB इसका बार 279/9999। अब यहाँ पर ये 4 बार 9 आ रहे हैं और यहाँ पर है 3 डिजिट वाली संख्या है, नंबर है 3 डिजिट वाली, तो इसको 4 डिजिट वाली आपको बनानी है। तो यहाँ पर 4 डिजिट है रिपीटेशन, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो ये 4 डिजिट की संख्या बनेगी। जैसे आपसे कहा जाए 2 है, इसे काल्पनिक रूप से 3 डिजिट वाली बनानी है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, 0 0 2। काल्पनिक रूप से 3 डिजिट वाली आपने संख्या बना दी है, तो ये 1 डिजिट की, तो इसको हमने 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर ये 4 बार 9 आ रहे थे, तो ऊपर 4 डिजिट होने चाहिए और संख्या रहनी चाहिए 279, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका क्या कर दें, कंपेयर कर दें। हैंस D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, A की वैल्यू आ जाएगी 7 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। इस तरीके से ABCD की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली। अब आपको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या प्राप्त होगी। A की वैल्यू क्या है, 7, D की वैल्यू क्या है, 0, B की वैल्यू क्या है, 9, C की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन A प्लस C। A की वैल्यू 7, C की वैल्यू क्या है, 2, तो 0 हो गया, 9 दूनी 18, 18/9 बराबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन A इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा अलग से सोचना था कि आपको किस तरीके से DCA की B की वैल्यू आपको निकालनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब हम क्या है, अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी आपको लिखाई थी उनके आधार पर कुछ हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कराएंगे, आप अपनी सोच के अनुसार देखिए कि हम इसे कैसे सॉल्व कर पाते हैं। आप सॉल्व नहीं कर पाए वो तो हम कराएंगे, परंतु आप अपने दिमाग से सोचना कि आप इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यदि x + 1/x = 2 हो तो, चलो यहाँ पर 3 कर देते हैं, 3 हो तो x² + 1/x² का मान होगा, क्या होगा, चलो ये बना दें। इसका मान हमने आपसे पूछा है, तो इसका मतलब आपने इसमें देखा कि इसमें स्क्वायर हो रहा है, तो आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देयरफॉर x + 1/x = 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x + 1/x का स्क्वायर इक्वल टू करेंगे 3 का स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर किया जाता है। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होता है, a² + 2ab + b², ऐसे आप लिखेंगे बराबर 9। तो यहाँ पर x से x कैंसल्ड हो जाता है, तो ये प्राप्त होता है x² + k2 + 1/x² इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब हमें चाहिए x² + 1/x² की वैल्यू, तो 2 को उस साइड में भेजा जाएगा, x² + 1/x² इक्वल टू 9 - 2, x² + 1/x² इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ है, 7 प्राप्त हुआ है। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जैसे 2ab आता है,
x प्लस 1/x गिवन होता है तो उसमें 2a भी आता है, a b दोनों का मल्टीप्लाई करें तो x से x कैंसल्ड हो जाता है। ये इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, प्लस का 2 और प्राप्त होता है ये वाला। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ें क्या दिमाग में आपको सोचनी है। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है, ये 5 है, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। तो आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर करें तो 25 में से 2 माइनस करने पड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 23 प्राप्त होगा। वेरी गुड। एक बात और सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है यदि x माइनस x ठीक है, x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है, 9 गिवन है। तो आपसे कहा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू बताइए। अब इसमें क्या आएगा, जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2a भी आएगा तो -2 आएगा, a b से तो कैंसिल हो जाएगा, x 1/x x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, 2 को साइड में भेजेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 में प्लस का 2 ऐड होगा, वहाँ पर प्लस का 2 ऐड होगा तो 81 का मतलब क्या आ जाएगा, 83। ये इसका आंसर आ जाएगा। x माइनस 1/x इक्वल टू क्या, ये तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 83 प्राप्त होगी। 9 का स्क्वायर 81, 2 को उधर ले जाएं तो प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब क्यूब वाले क्वेश्चन देखिए, आप नोट कीजिए इतना। हाँ, अब क्यूब वाले क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, और भी बड़ा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, 1 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होगा, इसका मान क्या होगा। तो आपने देखा है, देखो दिया है, क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका क्यूब चाहिए। दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों क्यूब करने पर, घन करने पर, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि हमने क्या किया। दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे तो होल का घन किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब, एवरी एलिमेंट का क्यूब करते हैं, एवरी टर्म का क्यूब करते हैं, वो गलत होता है। ये पूरे का होल क्यूब करना पड़ता है, जितने पद होंगे पूरे का होल क्यूब करना पड़ेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी पूरा होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये भी आपको बता दें। तो यहाँ पर a प्लस बी आ गया। अब सुनो, यहाँ से a प्लस बी का होल क्यू है। यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। चलो ठीक है, इससे कर लेते हैं। a क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया a क्यूब प्लस का 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a प्लस बी वाला मैंने फॉर्मूला यूज किया है क्योंकि a प्लस बी है, इसलिए एक्स क्यू इससे कैंसल हो जाएगा, ये आ गया 3। x प्लस 1/x के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 1/x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस के 3 प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आंसर क्या आ गया, माइनस का 2, इसका आंसर आया है। तो डायरेक्टली आपको ये चीज़ आनी भी चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बता। एक फार्मूला आपको बता दें इसी का। देखो, आपको मैंने ये लिखाया था a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस का 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप a क्यूब प्लस बी क्यूब को एक साइड में आप लिख लीजिए,
ए क्यू प्लस बी क्यू, 3ab इंटू ए प्लस बी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसमें भी a प्लस बी आ रहा है, इसमें भी a प्लस बी आ रहा है। तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू प्राप्त होगी a प्लस बी का होल क्यू। इस पूरे पद को आप इधर भेजेंगे पक्षांतरण के माध्यम से, तो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी -3ab इंटू ए प्लस बी। ये है फॉर्मूला। तो दो फार्मूले हो गए आपके पास। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, वो तो अलग है। एक फार्मूला ये भी आ गया आपका। ये किसकी टर्म है? ए प्लस बी की टर्म है। इसमें ए प्लस बी दिखाई दे रहा है, इसमें भी ए प्लस बी दिखाई दे रहा है। दोनों पद हैं, यहाँ पर ए प्लस बी आ रहा है और यहाँ पर ए बी आ रहा है। ए बी आता है तो x और 1/x दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसल्ड हो जाता है। समझ आई बात? तो डायरेक्टली वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं दिमाग से। तो यहाँ पर देखिए, इसका क्यूब करेंगे आप। हमारा जो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, देखो उसने ये दिया, ये पूछा है, तो आप इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ गया। फिर क्या आता है? माइनस का 3ab 3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू ए प्लस बी, तो 3ab, तो माइनस का क्या आएगा? 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, डायरेक्टली भी आनी चाहिए। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं। अब आपको सोचना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है? हाँ, आपके लिए क्वेश्चन बनाया, आप इसे करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पॉज कर लेना, करें आप। मैं इसका हल निकालता हूँ। देखिए आप, यहाँ पर दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू क्या है? 3। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 9 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 7 आ गया। अब हमें इसका पुनः स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 49 माइनस का 2 आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, होल स्क्वायर किया है, ध्यान रखना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस का प्लस का 2ab था, उसको उधर भेज दिया, माइनस का 2। तो कितना आ जाएगा? 49 में से 2 घटाइए, 47 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और अलग टाइप से हम बनाते हैं, उसे आप करेंगे। हाँ, इसका देखो दूसरा मेथड और बता दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचेंगे सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। आपको ये पता है इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3 3 का 9 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि सर इसमें वापस इसी का गुणा कर दिया जाए, वापस इसी का इसमें गुणा कर दिया जाए, तब भी तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा, कर सकते हैं आप। तो इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7। इसकी जगह 7 रख दिया, इसकी जगह 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। इसका गुणा इससे कराएं तो 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसका गुणा इससे कराएं तो 1/x की पावर क्या आएगा? 4। तो कितना आ जाएगा? 49 आ गया। अब यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? x की पावर 4 प्लस 1, ये कैंसल्ड, इससे ये कैंसल्ड, प्लस का 1 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 49। x टू द पावर 4 प्लस ये कितना हो गया? 2, 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू कितना है? 49। अब 2 को आप उधर भेज देंगे तो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 49 माइनस 2, 47 प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखो आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताएं, इससे हमें ये फ़ायदा होगी कि अगर वो इसकी वैल्यू पूछे, जैसे ये दे दिया उसने, अगर वो पूछे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, आप निकाल सकते हैं। ये गिवन है तो ये अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था वो, अगर इसमें आप इतने का गुणा कर देंगे, इसका गुणा कर दें तो क्या आएगा? x की पावर क्या आ जाएगा? 5 आएगा। 3 और 2 क्या होता है? 5।
तो इसका मतलब x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब इसमें इसका गुणा कर दें, इसका गुणा करेंगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, उसे आप करने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसे। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। यदि x² माइनस का 3x प्लस 1 = 0 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात की। कुछ भी इसमें से पूछ सकता है। तो देखिए पहले ये जो इक्वेशन दी है ये क्या दिया है, x² माइनस का 3x प्लस 1 = 0। आपको पता है इसमें x का भाग लगा दें तो इसके x रह जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/x आ जाएगा। तो x का इसमें भाग लगाते हैं तो ये x प्राप्त हुआ है, 3x से x कैंसल्ड हो गया, प्लस 1/x = 0। एवरी पद में, प्रत्येक पद में भाग लगाते हैं। इसके बटे में x आएगा तो यहाँ x बचा, इसके बटे में x आएगा तो 3 बचा, इसके बटे में x आएगा तो ये प्राप्त हुआ। तो x प्लस 1/x = ये क्या दिया, इसने 3 दे दिया है। अब आपसे कहा जाए कि हमें क्या बनाना है, x की पावर 5। तो x की पावर 5 कब बनेगा ये आप सोचो, एनालिसिस आपको करना है। x² में गुणा किसका किया जाएगा, x² में x³ का गुणा किया जाएगा, तभी x की पावर 5 प्राप्त होगा। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुणा इससे करेंगे तो आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब ये वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। तो यह आ जाएगा x² प्लस के 1/x² = क्या आ जाएगा, 3 3 का 9। 9 में से 2 माइनस कीजिए आप, तो क्या प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। अगर आपसे कहा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया था, ये होता है a + b का होल क्यूब। चाहे तो आप एनालिसिस कर लो। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस का 3ab × a + b प्लस का b³। तो वहाँ से a³ प्लस b³ की वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। a³ प्लस b³ = आएगा a + b का होल क्यूब, पक्षांतरण कीजिए आप उसका, माइनस का 3ab × a + b प्राप्त होगा, माइनस का 3ab × a + b। तो ये दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। a³ प्लस b की इक्वल टू होगा a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, इसका मतलब x प्लस 1/x का होल क्यूब, माइनस 3ab इंटू में आएगा a + b। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कहाँ है, ये रही। इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x की 3 का क्यूब 3, ये तो ये कैंसल, x प्लस 1/x की वैल्यू 3। तो यहाँ पर आप 3 आप लिख सकते हैं, इसकी जगह हमने 3 लिख दिया। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 3 3 का 9, ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 18। ये प्राप्त हुआ है। x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या प्राप्त आ गई, 18। अब आपसे मैंने अभी हाल कहा है कि x की पावर 5 बनाना है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई इसका हम करेंगे। तो देखिए, चलो मैं यहीं पर कर देता हूँ इसका मल्टीप्लाई। x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 18। 7 × 18 आप कर सकते हैं। इसका पहले आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या प्राप्त होगा, x की पावर 5, इसका गुणा इससे करें तो क्या प्राप्त होगा, इसके ये क्यूब तो 1/x, इसका गुणा इससे करो तो क्या प्राप्त होगा, x। अच्छा, अब इसका गुणा इससे प्राप्त कीजिए तो 1/x की पावर क्या प्राप्त होगा, 5। सॉल्व कीजिए आगे से। हाँ, 8 से 56 की 6 हासिल 5, 7 5 12, 126। लर्न कीजिए टेबल लर्न नहीं है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x, आपको ये दिखाई दे रहा है x प्लस 1/x। तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसके स्थान पर आप क्या रखेंगे, इसके स्थान पर क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा।
तो इसका मतलब x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इक्वल टू 126 माइनस का 3 123, ये इसका आंसर आएगा। तो कुछ नहीं, इस सवाल में सोचने वाला था ये क्वेश्चन। 123 ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, कुछ एनालिसिस करने वाली बातें होती हैं कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आप जानती हो, एक्स की प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जानते हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसे सोचिए, करने की कोशिश कीजिए। देखिए, या एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0, तब एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो, ये समीकरण दिया गया, इसमें से वही फॉर्म बनेगी 100% एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की फॉर्म बनेगी। यदि ये वैल्यू पूछता है, यहाँ पर एक्स की प्लस 1 अपॉन एक्स की पूछता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछता है, तो इसमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन होगी। तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0, एक्स का भाग लगाओ, भाग लगाएंगे तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पर एक्स बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर लो, आपको पता है कि एक्स की पावर 6 कब प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या कर दें, 3, तो 3 दूनी 6, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, तो ये प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं सर, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। यस, आप बिल्कुल कर सकते हैं, इससे भी आंसर वही आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आंसर एक ही आएगा। देखिए आपसे, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस का 2 आ जाएगा, कितना प्राप्त होगा, माइनस का 1 प्राप्त हो गया, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2a भी आता है, उस 2 को हमने इधर भेज दिया है। अब इसका हमें क्या करना है, होल क्यूब करना है। मैंने ये वाला मेथड लगा दिया पहले वाला, आप इस वाले से करना, 100% इसका आंसर आ जाएगा। दोनों का क्यूब करते हैं तो आपको पता है क्यूब का फॉर्मूला होता है। चलो एक बार आप मैं से लिख दूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, इसका क्यूब करते हैं तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं, इसका क्यूब कर रहे हैं तो एक एक्स की पावर 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये लो ऐसे लिख दिया मैंने, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। हाँ, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे -1 का क्यूब, 3 इंटू 1, ये कैंसल्ड, इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, विषम घात है तो माइनस का 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया, +3, तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो इसलिए ये सवाल ये मान लो आ सकता है, संभावना ज़्यादा है दोबारा फिर भी आ जाए ये वाला क्वेश्चन। इसलिए आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बार प्रैक्टिस आप करोगे तो ये अपने आप लर्न हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये प्राप्त होगी, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण योगफल की बात करता हूं कि कुछ जो महत्वपूर्ण योगफल है वो देखिए। योगफल से पहले चाहे कुछ सवाल ले लो, बीजगणितीय अलजेब्रा के आधार पर कुछ सरल क्वेश्चन हैं, उन्हें एक बार आप देखिए, बाई चांस आ सकते हैं, इसलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एसएससी परीक्षा 2005 में आया है। कुछ नहीं है, अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी दिखाई थी उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। आपसे देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब। वैसे आप इसे सॉल्व करने बैठ जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। आइडेंटिटी का ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई फार्मूला लग रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया गया इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के बट्टे में ये वाली राशि इसने रख ली है, ये गुणा हो रहा है बराबर के इधर, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भाग लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये चेक कर लें ये है कि नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ गया, माइनस ए बी और होना चाहिए, माइनस ए बी है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा ए प्लस बी 0.73 अपॉन 0.27। 7 3 10 की 0 हासिल 1, 7 3 10 की 0 हासिल 1। करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ नहीं है, फॉर्मूले पर आधारित है, ये ध्यान रखना ए क्यू प्लस बी क्यू आ रहा है या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, उस तरीके से आप इसे सोच लेना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब हमें आपको इम्पोर्टेंट सम कराते हैं। पहले हम लेते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसे रहने दो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर कहाँ से प्रारंभ होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 + 2 + 3। सम हमें निकालना है योगफल 1 + 2 + 3 + 4 n पदों तक आपको ही जाना है। इसको हम सिग्मा n कह सकते हैं। तो n × n + 1/2। अगर आपको जोड़ना पड़ जाए 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 100 तक आपको जोड़ना है, तो 100 लिख दो। 100 का एक ज़्यादा कितना होता है, 101, इसका आधा कर दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपसे कहा जाए कि ये जोड़ो 1 + 2 + 3, 10 तक जोड़ के दिखाओ फटाफट, तो 10 लिखोगे, 10 का एक ज़्यादा 11, एक ज़्यादा होता है, अपॉन में 2, 2 से कट गया 5 बार, 11 पन्ना 55, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत फास्ट कैलकुलेशन की जा सकती है इस वाले फॉर्मूले के माध्यम से। दूसरा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब ये देखिए, तो इनका देखो यूज है, इसका यूज कहाँ पर किया जा सकता है, एवरेज निकालेंगे स्टैटिक्स के अंतर्गत, उसमें आपको इसका यूज हम सिखाएंगे। तो यहाँ पर ये छोटा सा यूज आप सीख गए हैं। अब देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, सिग्मा n स्क्वायर कहते हैं। n × n + 1 × 2n + 1/6, अपॉन में 6 आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर का। इसके बाद आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। घनों का योगफल 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, n का क्यूब। सिग्मा n क्यूब, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। तो इनका जो यूजफल है, यूजफुल। चलो एक सवाल ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, जो आने योग्य सवाल है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, इन क्वेश्चनों को आप देखिए। यदि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग इक्वल टू दिस हो तो प्लस 20 का वर्ग, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6, इसमें से कॉमन आ रहा है। 2 इसमें से कॉमन ले लें, देखो इसमें से 2, इसमें से 2, तो बाहर आएगा 2 का वर्ग कॉमन आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम इसे करने की कोशिश करें, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2, इसमें से इसके मल्टीप्लाई गुणनखंड के रूप में लिखो। 2 को क्या लिखें, 2 × 1,
4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 का स्क्वायर, इसको लिखा मैंने 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ये बचा। 6 को लिखा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिखाएंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 का स्क्वायर। इस तरीके से 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 20 का स्क्वायर आएगा अंदर ही। अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है वो आप देख लीजिए, 28 70, 4 इंटू 28 70, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 0 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 8 32 34 की 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 11,480। देखिए आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए, एनालिसिस कीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए क्या मान, अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो आप डायरेक्ट आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते थे, n इंटू एन प्लस 1/2, ये मैंने पहले आपको लिखा दिया है। तो यहाँ से 1 + 2 + 3 इसको डायरेक्टली आप लिख लो, कहाँ तक 100 तक लिख लो, इसमें से माइनस कर दो, कहाँ से लेकर 1 + 2 + 3 कहाँ तक आएगा 50 तक। इसमें क्या मन आ रहा है ना, इसलिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1/2। इसकी वैल्यू क्या आएगी n इंटू एन प्लस 1/2। 2 से इसमें भाग लगाइए कितनी बार 50 बार, 2 से इसे काटिए कितनी बार 25 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 0 आ जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5 माइनस 25 एकन 25 की 5 हासिल 2, 25 पंजे 125, 125 और 2, 125 और 2 127। ये आप माइनस कर लीजिए, इसमें से कितना बचा 5 और तो 7 बचा यहाँ पर, ये हो गए 3, तो 7 बचा यहाँ पर 3, 37 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है डी, आंसर डी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये फॉर्मूले थे वो मैंने आपको लिखा दिए। अब हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं, घातांक वाले टॉपिक की ओर। घातांक में कुछ नहीं, 3-4 उसमें कॉन्सेप्ट है, वो समझ लीजिए। हाँ, अब हम चलते हैं घातांकों के नियमों की ओर, लॉ ऑफ इंडिसेस। घातांकों के नियमों में क्या है देखिए, यदि ए और बी, ए कॉमा बी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तथा m कॉमा n दो परिमेय संख्याएं हों, तो नंबर 1 ए बी की पावर m बराबर होता है a की पावर m, b की पावर m 2। a की पावर m की पावर n बराबर होता है m की पावर n। घात के ऊपर घात होती है तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ध्यान रखना। घात के ऊपर घात होती है तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है। a की पावर m अपॉन b की पावर n है, तो इसे आप लिख सकते हैं a की पावर m। इसे आप ऊपर लाएंगे तो ये घात है वो नेगेटिव हो जाती है। घात कैसी होगी, नेगेटिव। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर a कर लो आप। आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार ये समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। इस तरीके से आप, तो ये है, तो ये इम्पोर्टेंट नियम है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए, आप इन्हें देख लेना। जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 आप कह सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a का मान यहाँ पर क्या नहीं है, 0 नहीं। नोट डाल के लिख लीजिए आप, नोट। a की पावर 0 का मान हमेशा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होगा, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं है तब। दूसरा नोट, a गुणा करें आप n टाइम्स,
कितनी बार करते हैं, n टाइम्स। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त होगी, a की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी टाइम्स, n टाइम्स। n बार आप इसे जोड़ेंगे, 1 प्लस जोड़िए आप 10 बार तो 10 आएगा, 1 प्लस जोड़िए 20 टाइम्स, 20 टाइम्स जोड़ें तो 20 आएगा, 1 प्लस n टाइम्स जोड़ें तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पर आधार समान होने पर पावर ऐड हो जाती है, उस वाले रूल से इसकी वैल्यू ये। तो ये आपका लॉ ऑफ इंडिसेज आपका कंप्लीट। अब थोड़ी करने की बात और कर लेते हैं, लॉ ऑफ सूट्स। हाँ, अब हम कुछ करणियों के नियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लॉ ऑफ सूट्स, लॉ ऑफ सूट्स में क्या आता है, यदि a, b दो धनात्मक परमेय संख्याएं हों तथा m, n दो कैसे पूर्णांक हों, m तथा n भी यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक हों तथा m, n दो धनात्मक पूर्णांक हों तो ये जो वर्गमूल का चिन्ह आपको दिखाई देता है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। यहाँ पर आप 2 भी लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी पावर यहाँ 2, करणी चिन्ह 2 यहाँ पर आप लगाएंगे, a की पावर क्या हो जाएगा, 1/2, करणी चिन्ह 3, तो यहाँ पर a की पावर आ जाएगी 1/3। इसका मतलब आप ये भी आप लिख सकते हैं 3 नंबर पर 1/6 है, या फिर इसकी पावर कितनी है, 6 है, तो इसके आप लिखेंगे a की पावर 1/3, इसकी पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर इसको सॉल्व करें तो 1/3, वो ये घात वाला नियम हो जाता है, घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुणनफल। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6। इस तरीके से ये करणियों के नियम चलते हैं इसमें। तो आगे देखो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में इनके आधार पर जो सवाल आए हैं उनको आप इसमें देखेंगे। इसमें और ऐसा कुछ खास तो नहीं है। चलो सवाल करते हैं। देखो इम्पोर्टेंट है, घातांक वाले जो नियम है ये इम्पोर्टेंट हैं। जो घातांक वाले जो मैंने नियम लिखाए थे उनके आधार पर क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आता ही आता है। 99% उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपको बता दें। घातांक वाला जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके आधार पर क्वेश्चन देखिए उसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें समीकरण भी आ जाता है, समीकरण का पक्षांतर करना भी आ जाता है, प्लस घातांक के जो रूल्स हैं वो भी फॉलो इसमें करने पड़ती हैं। इसलिए पावर वाले जो घातांक वाले नियमों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, अधिकतर आ ही रहे हैं, 99% आने की पूरी संभावना है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम कोच का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंतर्गत 2022 में आया है। ये जो क्वेश्चन है पहले देखो इसमें क्या दिया, ABC = 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू प्राप्त होगी 1/1 + a + 1/b आप लिख सकते हैं, 1 + c + 1/a आप लिख सकते हैं, प्लस 1/1 + b + 1/c आप लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 1 प्लस, ऐसा करते हैं देखो यहाँ से आप इसमें से c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं तो a और b में सब कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, c को आप इधर भेज दें तो 1/c की वैल्यू a भी आ जाएगी, 1/c की वैल्यू। इसको अभी ऐसा ही बना रहने दो, अभी देखते हैं हमें क्या फ़ायदा होगा ऐसा करने से। c की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं, c को हम गायब करना चाहते हैं तो यह आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/ab
प्लस 1 प्लस बी 1/c की वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त होगी, c को उधर भेज दो तो 1/c हो जाएगा, a भी प्राप्त हो जाएगी। आगे इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम b LCM आ जाएगा, LCM ऊपर पहुँच गया तो b प्लस ए बी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। इसमें LCM लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी ऊपर आ जाएगा, इसमें ए बी का गुणा करें तो क्या आएगा, ए बी प्लस 1 प्लस का b आ जाएगा, और यह आ जाएगा 1/1 प्लस बी प्लस ए बी। तो सब में आ रहा है 1 प्लस ए बी प्लस का बी, 1 प्लस ए बी प्लस का बी। इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस ए बी प्लस का बी LCM आ गया, ऊपर क्या बचा बी प्लस ए बी, इससे कैंसल्ड हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा इसका। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इस पर हर कोई नहीं सोच पाएगा कि हमें सी गायब करना है। ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार अन्य एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें से हम वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो वेरी हार्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ऐसे क्वेश्चनों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि एक ही मेथड होता है इन क्वेश्चनों को करने का, और भी कोई हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसे देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। 27 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 243। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसे 3 की पावर 3 आप लिख सकते हैं 27 को। तो 27 को हम इस तरीके से लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस वाई। 3 की पावर 3 आप लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये 3 की पावर में कन्वर्ट हो रहा है तो 100% ये भी 3 की पावर में कन्वर्ट होगा। तो आप इसमें 3 का क्या लगाएंगे, भाग। तो 3 लिखो, लगाओ भाग, तो 8 24 3 1 3। इसे भी आप लिख सकते हैं 9 9 81। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 3 की पावर कितनी होगी 5, 2 2 4 और 1 5। 3 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस वाई, घात के ऊपर घात होती है तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तुलना से 3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया 5। जिस समीकरण एक नाम दे दिया। अब इसमें और क्या दिया है, 7 की पावर x प्लस वाई 2401। ये 7 की पावर है तो 100% ये भी 7 की पावर में कन्वर्ट होगा ही होगा। इसमें 7 का भाग लगा के देखिए, 7 का भाग जाएगा 7 3 21। कितना बचा यहाँ पर 3, 7 चौक 28, 2 बचा 7 3 21। 343 7 की पावर कितना होता है, नहीं आता है तो आप गुणा कर लो। 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे यहाँ पर 2, 4 और 2 6, 6 7 9 63। 7 इंटू 7 लिख सकते हैं तो 7 की पावर कितना होगा 1 2 3 4। 7 की पावर x प्लस वाई, तो यहाँ से तुलना के माध्यम से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 4। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 5/3। जिस समीकरण 1, इसको आप 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से 1 प्लस 2 हम कर रहे हैं, 1 प्लस 2 करें तो 2x बराबर आएगा कितना आएगा 5/3 प्लस 4। क्योंकि ये y माइनस वाई से प्लस का y कट जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 4 3 12 5 17। तो x की वैल्यू आ गई 17/6। अब y की वैल्यू निकालनी है तो समीकरण इसमें डाल दो। समीकरण 2 से y वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस के 17/6। 6 चौक कितना हो जाएगा, हाँ 4 ही है ना, सही है। 24 माइनस 17 अपॉन 6, कितना बचा 4 3 7, 7/6। तो x की वैल्यू 17/6, x की वैल्यू 17/6, y की वैल्यू 7/6। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार घातांक पर आधारित ये क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप इसी तरीके से सॉल्व करें।
फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं पावर वाले घातांक के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन है आप उन्हें सॉल्व करें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, बस कंपेयर करना आप पर आना चाहिए, आप इसकी वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये भी आपको बता दें, ये जो है क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत वाले पेपर में आया जो 2020 को आयोजित हुई थी। तो यहाँ पर देखो क्या गिवन है, 5 की पावर x इंटू 3 की पावर y इक्वल टू 225 225। ये तो आप इसके फैक्टर कीजिए, 5 की पावर x इंटू 3 की पावर y 225, 5 का भाग जा रहा है, 5 चौका 20, 5 25, 5 का इसमें भी जा रहा है, 5 2 40, 5 1 5, 5 45, 5 इंटू 9 आप इसको लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 9 को देखो 3 में कन्वर्ट करना है आपको, यहाँ पर 3 आ रहा है इसलिए 3 इंटू 3, ये वाला 5 हमने इधर ले लिया, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। तो यहाँ पर आप आसानी से इसकी क्या कर सकते हैं, कंपेयर, तुलना से x की वैल्यू क्या आ रही है 3, y की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है ये। अब आप देखिए हमें निकालना क्या, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x की पावर 2y माइनस 3, x की जगह क्या रखोगे 3 रख दीजिए, 2y, y की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ 6 रखो माइनस 3, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 की पावर 12, 3 तरह का 9, 3 की पावर कितना आ गया 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये इसका आंसर आएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं, आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट हो तो। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हालांकि घातांक नियमों पर ही आधारित है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है, किस तरीके से आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स वाई की। तो इसका मतलब ये आपको गायब करना है। देखो क्या गिवन है, दिया क्या है, पहले आप वो लिखेंगे दिया है 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर क्या है z है। तो आप ऐसा करते हैं एक्स वाई की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख लें, बराबर p मान लिया है आपने, क्योंकि यहाँ से वैल्यू नहीं निकल रही है, तो हमने p के बराबर मान लिया है। इससे हमें देखो फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें फ़ायदा ये होगा 12 की पावर z को हमने p लेट कर लिया है, तो यहाँ पर जो 12 है, 12 में 2 और 3 आएगा, तो उसे भी हम p में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, तो यहाँ पर देखो आप ऐसे लिख लें, पहले 2 की पावर x बराबर क्या है p, तो यहाँ से 2 इक्वल टू आ जाएगा p की पावर 1/x। 3 की पावर y इक्वल टू क्या है p, तो यहाँ से 3 इक्वल टू आ जाएगा ओनली p की पावर 1/y। और 12 की पावर z बराबर p है, तो 12 इक्वल टू आएगा p की पावर 1/z। 12 को क्या लिखेंगे आप, 4 की बार है, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखो आप। तो अब इसे हम p में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 2 के स्थान पर लिखा जाएगा p की पावर 1/x। 3 के स्थान पर लिखोगे p की पावर 1/y। अब ये आधार समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1/x 1/x 1/y 1/z। तो भाई कंपेयर, तुलना से यहाँ पर एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 1/z। एक्स वाई ऊपर जाएगा, इसका उल्टा कर दिया, तो इधर भी आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू आएगा z इंटू एक्स प्लस 2y। ये इसका आंसर, x प्लस 2y ये वाला आंसर, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट।